साजिश हो गई, टूल किट हो गया, राष्ट्र विरोधी हो गए। तो चलिए, बीबीसी राष्ट्र विरोधी है, द वायर भी राष्ट्र विरोधी है, द न्यूज मिनट भी राष्ट्र विरोधी है। इन सब पे इनकम टैक्स रेड्स हुई हैं। न्यूज लॉन्ड्री, क्विंट, एनडीटीवी, भारत समाचार, न्यूज क्लिक, दैनिक भास्कर, ये सब राष्ट्र विरोधी हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने कभी हिम्मत जुटा के कुछ सच लिख दिया। पत्रकारिता अच्छी हो खराब हो, उसका जवाब बैन से नहीं होता है, उसका जवाब रेड से नहीं होता है। उनसे भी पूछिए आप, क्या रेड होनी चाहिए? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका एसपीएन 9 न्यूज में। दर्शकों, बीबीसी बवाल मचा हुआ है। आपको बता दें कि लगातार जो है तीसरा दिन आज है, आईटी की लगातार रेड डाली जा रही है, अफसर जो है लगातार पहुंच रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि बीजेपी की क्या कुछ साजिश हो सकती है? क्योंकि विपक्ष तो यही बात कह रहा है कि जो स्वतंत्र पत्रकारिता करेगा, स्वतंत्र रूप से अपनी बात को रखेगा, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के अंडर में आ जाएगा, यानी कि बीजेपी को उसको छोड़ेगी नहीं। यानी कि यहाँ पर कई सारे सवाल जो है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारिता पर भी बीजेपी उठाती हुई नजर आ रही है। पहले आप पवन खेड़ा की इस वीडियो को सुनिए, जिसमें जो है बीबीसी को लेकर बहुत कुछ उन्होंने कहा है। कोई अवार्ड मिल जाए, कोई रिकॉग्निशन मिल जाए, कोई विदेशी साजिश नहीं। कहीं कोई सच निकल कर आ जाए, साजिश हो गई, टूल किट हो गया, राष्ट्र विरोधी हो गए। तो चलिए, बीबीसी राष्ट्र विरोधी है, द वायर भी राष्ट्र विरोधी है, द न्यूज मिनट भी राष्ट्र विरोधी है। इन सब पे इनकम टैक्स रेड्स हुई हैं। न्यूज लॉन्ड्री, क्विंट, एनडीटीवी, भारत समाचार, न्यूज क्लिक, दैनिक भास्कर, ये सब राष्ट्र विरोधी हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने कभी हिम्मत जुटा के कुछ सच लिख दिया। पत्रकारिता अच्छी हो खराब हो, उसका जवाब बैन से नहीं होता है, उसका जवाब रेड से नहीं होता है। उनसे भी पूछिए आप, क्या रेड होनी चाहिए? कल को आप हमारे खिलाफ कुछ छापते हैं राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, हिमाचल में, झारखंड में, क्या रेड डाल दें आप पर? अच्छा लगेगा आपको? आज राजस्थान में, जहां से मैं आता हूं, एक अखबार है जो लगातार मुख्यमंत्री के खिलाफ छापती रहती है, कांग्रेस सरकार के खिलाफ छापती रही। हमने तो रेड नहीं डाली। आप उसका जवाब दीजिए ना। विचारधारा की लड़ाई विचारधारा से होगी, खराब पत्रकारिता की लड़ाई भी, उस पर भी एक मंच होता है। डेफेमेशन करना है, डेफेमेशन करिए, कौन रोक रहा है आपको? दे आर एवेन्यूज। आप रेड डाल देंगे? कोई एक उदाहरण हो तो बताएं कि बीबीसी का अकेले का थोड़ा ही है। हमने तो तब भी आवाज उठाई थी जब दैनिक भास्कर ने क्या किया था? लाशों की फोटोज छाप दी थी कोविड में। क्या कोविड में मौतें नहीं हुई? और अगर दैनिक भास्कर ने गलत छापा था तो कर देते डेफेमेशन, कौन रोक रहा है आपको? या आप अपने तथ्य सामने लाते कि नहीं साहब, तथ्य गलत है, ये है तथ्य, कौन रोक रहा है आपको? लोकतंत्र में लड़ाई भी अगर आपको मीडिया से लड़नी है तो उसका भी एक तरीका है। हमने भी डेफेमेशन किए हैं ना पत्रकारों पर, कई बार करना पड़ा क्योंकि गलत था। लेकिन एक स्तर होना चाहिए। एजेंसीज को नहीं हम पीछे छोड़ देते हैं किसी। न्यूज क्लिक पर हुआ 114 घंटे तक का ईडी का छापा, फिर आयकर का छापा। यह तरीका है क्या? दिस इज मिसयूज ऑफ योर पावर। सरकार को आप किसी पार्टी को चुनते हैं तो इसलिए नहीं चुनते कि सारी एजेंसीज अब उस पार्टी की गुलाम हो गई। जिसके पीछे चाहे छोड़ दिया, किसी ने मेरे खिलाफ छाप दिया, उसके पीछे ईडी लगा दी, सीबीआई लगा दी। क्या कर रहे हो आप? तो जो ये सांसद बोल रहे हैं उनसे पूछिए, क्या आप भी ऐसा करते हैं? बीबीसी ने इंग्लैंड की सरकार के खिलाफ लगातार स्टोरीज की हैं। उन्होंने तो रेड्स नहीं डाली। या तो उनको कहते हैं कि जब भी उनको अपना मीडिया को काबू करना है, मोदी साहब को फोन कर दे, साहब अपना इनकम टैक्स यहां भी भेज दो। कमाल है, कोई गुरिल्ला आर्मी बना रखी है हमने। तो सुना आपने इस वीडियो को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा कि आखिर पवन खेड़ा ने किस तरीके से यहां पर बीबीसी का बचाव किया है और केंद्र की सरकार यानी कि बीजेपी की सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की है। लेकिन सवाल ये उठता है दर्शकों कि आखिर क्यों इस तरीके की तस्वीर सामने आ रही है भारत देश में? क्या बीबीसी ने पक्षपात किया है? अगर बीबीसी कोई डॉक्यूमेंट्री यहाँ पर बनाती है, उससे आपको दिक्कत है, गुजरात दंगे जिस तरीके से हुए थे उस पर अगर कोई डॉक्यूमेंट्री आती है तो आप डॉक्यूमेंट्री को रद्द कर देते, डॉक्यूमेंट्री को डिलीट करवा देते थे। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं पवन खेड़ा ने कहा है कि बीजेपी पार्टी कहीं ना कहीं इस तरीके के काम करती हुई नजर आई है। लेकिन क्या यहाँ पर
बीबीसी पर जो रेड डाली जा रही है, क्या बीबीसी बच जाएगी? अगर बीबीसी यहाँ पर फंसती है तो क्या कुछ होगा? क्योंकि देखा जाए तो अमेरिका और तमाम कंट्रीज कहीं ना कहीं बीबीसी के समर्थन में है, पत्रकारिता के समर्थन में है, मीडिया के समर्थन में है। लेकिन ये वक्त तय करेगा कि आज तीसरा दिन है, लगातार आईटी की रेड डल रही है, तो क्या कुछ खुलासा होने वाला है। आज के इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।